हेलो एवरीवन। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 6 कंडीशन ऑफ मैरिज के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 5 जो हमारी कंडीशन ऑफ मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में उसमें 5 कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट मोनोगैमी, सेकंड सैनिटी, थर्ड एज, फोर्थ प्रोबेटेड डिग्री एंड फिफ्थ सपिंदा रिलेशनशिप। जो मोनोगैमी, हम आज का टॉपिक है हमारा मोनोगैमी के ऊपर। मोनोगैमी क्या होती है? सिंगल मैरिज। सिंगल मैरिज ही वैलिड है, बाईगैमी वैलिड नहीं है। इफ कोई भी पर्सन बाईगैमी कमिट करता है, पर्सन कोई भी बाईगैमी कमिट करता है अंडर सेक्शन, तो वो आईपीसी अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी में ऑफेंस होगा और वो पनिशेबल होगा। बाईगैमी एक तरह से वॉइड मैरिज है अंडर सेक्शन 11। अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? मैक्सिमम, मैंने लिखा भी है आपके लिए, वॉइड इप्सो जीरो, मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। मतलब जो मैरिज बाईगैमी, बाईगैमी मतलब दूसरी मैरिज करने देना अगर आपका पहला स्पाउस जिंदा है। फर्स्ट स्पाउस जिंदा है, उसकी विदाउट डिवोर्स दिए आप सेकेंड मैरिज करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाईगैमी। तो बाईगैमी कमिट करिए किसी इंसान ने तो वो ऑफेंस है 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी में, और वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। और वॉइड जो क्या होती है? जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है स्टार्टिंग से, मतलब वो मैरिज हुई ही नहीं थी, ये मान के चलते हैं हम। अगर ये वॉइड मैरिज हो जाती है, अगर एक अंडर सेक्शन 11 इसको वॉइड मैरिज डिक्लेयर कर दिया जाता है कोई भी मैरिज को, तो वुमेन सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 जो है हमारा, उसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे आपको बहुत एनहांस करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि बाईगैमी कोई कमिट करता है तो वो ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी के अंदर, पनिशेबल होगा। और हमारे सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड मैरिज डिक्लेयर करवा सकते हैं बाईगैमी को, मैरिज बाईगैमी जिसने कमिट करी है। इसमें 2 केसेस हुए थे, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था? एक हस्बैंड था, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। हस्बैंड, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी। आफ्टर डैट ये हस्बैंड ने इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद इसने सेकेंड मैरिज कर ली। तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? आप कन्वर्ट हो गए हो, कुछ भी हुए हो, लेकिन आपने जब तक फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया होगा, डिवोर्स नहीं दिया, तब तक आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते। और ये दोनों तो हो गई वैलिड मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, और ये दोनों हो गई हमारी, इन दोनों की मैरिज हो गई वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11। तो इस केस में यही हेल्ड करा था कि अंडर सेक्शन 11 ये वॉइड मैरिज हो गई। तो आपका लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही हेल्ड हुआ था, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो दूसरे इस्लाम में कन्वर्ट होके या अदर रिलीजन में कन्वर्ट होके सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता। फिर आप एक और केस हुआ था इसमें, यमुना बाई वर्सेस अनंत राव का केस, AIR 1988 SC 644 पेज नंबर। इस केस में क्या हुआ था आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं। AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस होता है और इसको हम पेज नंबर कहते हैं 644। ये एक तरह से साइटेशन होती है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या था? यमुना बाई वर्सेस अनंत राव। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने हेल्ड करा था जो सेकंड वाइफ है, अगर
हस्बैंड ने 2 मैरिज कर ली है तो सेकेंड वाइफ ही पिटीशन डाल सकती है अपनी मैरिज को वॉइड करवाने के लिए अंडर सेक्शन 11। और सेकेंड एक पॉइंट और भी होता है, जो अगर फर्स्ट वाइफ को पिटीशन डालना है, उसको अपनी मैरिज वॉइड डिक्लेयर करवानी है, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर वॉइड मैरिज डिक्लेयर करवा सकती है, अदरवाइज नहीं। राइट किसका है? अगर वॉइड मैरिज डिक्लेयर करवानी है तो सेकेंड वाइफ वॉइड मैरिज डिक्लेयर करवा सकती है पिटीशन डाल के कोर्ट में। बट अगर फर्स्ट वाइफ को मैरिज वॉइड डिक्लेयर करवानी है तो वो अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ही वॉइड मैरिज डिक्लेयर करवा सकती है अपनी शादी को। सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 सेक्शंस लिंक अप स्टडी करवाई है, किसके साथ? आईपीसी के साथ। अगर कोई बाइगैमी कमिट करता है तो उसके ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बताया आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ही फर्स्ट वाइफ डिवोर्स फाइल कर सकती है, वरना सेकेंड वाइफ ही डिवोर्स फाइल कर सकती है। अपनी मैरिज को वो ही वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। फर्स्ट वाइफ के पास कोई राइट नहीं है अपने मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, बट वही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्सेप्शन है इसका। तो अब आगे जो हमारे सैनिटी का टॉपिक है, हम नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में। थैंक यू सो मच।